बच्चों, पिछले वीडियो में आपको मैंने अम्ल और क्षार, एसिड और बेस के रिएक्शन के बारे में बताया। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट हैं जो आपको शॉर्ट नोट के रूप में आते हैं एग्ज़ाम में। जैसे उदासीनीकरण, लवण के निर्माण में मैंने आपको बताया था उदासीनीकरण की क्रिया होती है। उदासीनीकरण एक क्रिया है जिसमें जब किसी अम्ल में कोई क्षार मिलाते हैं तो जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसको हम लवण कहते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। देखिए, अम्ल और क्षार जब दोनों को मिलाया गया तो लवण एवं जल बना, साल्ट और वाटर बना। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कास्टिक सोडा को जब मिलाया जाता है तो बनता है NaCl, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड और जल। इस प्रकार से सभी अम्लों में यही प्रक्रिया होती है। जब किसी भी अम्ल को क्षार के साथ मिलाते हैं तो लवण बनता है, अर्थात जो अम्लीयता और क्षारीयता है वो समाप्त हो जाती है, उदासीन हो जाता है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं हम उदासीनीकरण। इसको हम और भी परिभाषित कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के संयोग से जल का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ये जल से एसिड से निकला हुआ एक पार्ट है जो अम्लीयता को प्रकट करता है और ये क्षारीयता को प्रकट करता है। तो हालांकि परिभाषा क्या है, अम्ल में क्षारकता होती है और क्षार में अम्लता होती है। अम्ल में क्षारकता को किसे कहते हैं? किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन को उसकी क्षारकता कहते हैं। तो इसकी क्षारकता कितनी है? 1। इससे निकला एक हाइड्रोजन आयन और इसकी अम्लता क्या है? 1। ये से निकला हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों जब जुड़ेंगे तो बनता है H2O, उदासीन हो जाता है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ये मिलकर के उदासीन हो गए। तो क्लियर हो गया आपको, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ गया। अब आते हैं तनुकरण। लैब में आप देखते हैं बोतल पे लिखा रहता है सांद्र या तनु। जैसे सांद्र HCl या तनु HCl, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु। तो सांद्र को हम लिखते हैं कंसंट्रेट CONC माने सांद्र, और डाइल्यूट को शॉर्ट में लिखते हैं DIL माने तनु। तो सांद्र क्या है, तनु क्या है? देखिए, सांद्र वह होता है जिसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसकी स्ट्रेंथ अधिक होती है, जो उसको कहते हैं कि जिसमें जल की मात्रा कम हो वो सांद्र है। लेकिन जब जल में किसी अम्ल को मिलाते हैं, अम्ल में जल को नहीं मिलाते हैं, यदि एसिड है उसमें हम जल मिला देते हैं तो इतनी तेज़ी से ऊष्मा निकलेगी कि वो पात्र फट जाएगा और मिलाने वाला व्यक्ति जल भी सकता है। इसलिए जल में धीरे धीरे करके अम्ल मिलाते हैं, क्योंकि इसमें उत्फलन होती है, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। देखिए, पात्र गर्म हो जाता है। जैसे परखंडी में जल ले लीजिए थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा एसिड मिलाइए, देखेंगे टेस्ट ट्यूब आपका परखंडी गर्म हो जाता है, इसका मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है। तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या में कमी आती है। सांद्र में अधिक होते हैं। जैसे जल में जब हम अम्ल मिलाते हैं तो जो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या है वो घटने लगती है, कमी आती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इससे अम्ल या क्षार तनुकृत माने डाइल्यूट हो जाते हैं, सांद्र से डाइल्यूट हो जाते हैं। मतलब अम्ल या क्षारक को जब हम जल में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या घट जाती है और इस प्रकार से वो जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो कंसंट्रेट एसिड या बेस होता है, वो डाइल्यूट या तनु बन जाता है। तो क्लियर हो गया, उदासीनीकरण, तनुकरण या डाइल्यूशन। अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता स्ट्रॉन्ग। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया HCl एक अम्ल है और H2SO4 दूसरा अम्ल है। एक तो हम अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, विस्थापनीय हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, इसलिए इसका वियोजन अधिक होगा, इसका वियोजन थोड़ा कम होगा। तो जिसका वियोजन अधिक होगा वो अधिक हाइड्रोजन आयन देगा, इसका वियोजन धीमा होगा वो कम हाइड्रोजन आयन देगा उससे। ठीक है, तो अधिक हुआ तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, कम हुआ तो वीक एसिड हुआ। तो इसी को हम यहाँ पर इस परिभाषा से करते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों
की सांद्रता या संख्या द्वारा अम्ल की प्रबलता ज्ञात करते हैं। जितना ही हाइड्रोजन आयनों की संख्या वियोजित होकर बाहर निकलेगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड या OH अधिक निकलेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब आते हैं pH मान पर। pH मान ये अम्लता या क्षारकता का सूचक से हमको ज्ञात कर लेते हैं क्या अम्ल है क्या क्षार है। लेकिन वो अम्लता या क्षारकता का मान ज्ञात करने के लिए कोई पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय कि उदासीन, 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, या तो अम्लीय होगा एसिडिक, या बेसिक क्षारीय, या तो उदासीन। जैसे हम पानी पीते हैं तो उदासीन होता है। तो सॉरेनसन एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने एक pH मान दिया, इसको कहते हैं pH वैल्यू। P का मतलब पोटेंस या शक्ति, H का मतलब हाइड्रोजन संख्या। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की संख्या को ही उसका pH मान कहते हैं, जो हम लॉगरिथम में हम व्यक्त करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सॉरेनसन ने एक स्केल दिया था जिसे हम pH स्केल कहते हैं, जो 1 से 14 तक होता है। यदि किसी विलयन का pH मान किसी विलयन का 7 होता है तो उदासीन होता है, और यदि 1 से 6 होता है तो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। तो इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, pH मान को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर pH मान है, यदि 7 है तो क्या होगा, उदासीन होगा। यदि यहाँ पर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, pH मान 12 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा, उसकी क्षारीयता बढ़ेगी। और यदि यहाँ पर कितना 6 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3, 2, 1, तो क्या होगा, ये प्रबल क्या होगा, अम्ल होगा। तो इस प्रकार से pH मान क्या है, विलयन की अम्लता और क्षारीयता या उदासीनता बताने के लिए स्केल है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे pH का महत्व क्या है।